हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमको एक नोड का एड्रेस गिवन है, ठीक है, और हमको उस नोड का जिसका हमको एड्रेस गिवन है, उस नोड का हमको इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। इन ऑर्डर सक्सेसर का क्या मतलब? इमीडिएट नोड जस्ट आफ्टर दैट नोड। जैसे मान लीजिए हमको ये जो एग्जांपल गिवन है, ठीक है ना, तो इसमें हमको बताना है कि टू जो है ना, जैसे अगर हम इस पीएसटी का ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, राइट। तो हमको 2 वाले नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। सक्सेसर मतलब क्या? इमीडिएट उसके बाद जो नोड है। तो हमको 2 के बाद कौन सा नोड है? 2 के बाद 3, हम उसी को रिटर्न कर दिए, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है हमारा, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है हमारा? एक है कि उस नोड का एड्रेस रखा है जिसका डेटा 8 है, तो उसके जस्ट इमीडिएट बाद कौन सा नोड है जो कि उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा? वो 10 है, क्योंकि 10 अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो 8 नोड के बाद कौन सा नोड आ रहा है? 8 के बाद आ रहा है 10 वाला, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ये काम कैसे करेंगे? तो उस चीज़ के लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं, हम एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। हम इस वेक्टर में क्या स्टोर करेंगे पता है? अगर हम वेक्टर नहीं भी बनाए ना, तो एक पॉइंटर बना के भी ये काम कर सकते हैं, बट ठीक है, हम वेक्टर ही बनाते हैं। वेक्टर ऑफ एड्रेस स्टोर करेंगे, नोड स्टार ए, उसके बाद कुछ नहीं, हम इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं, रूट पास करते हैं, एक्स पास करते हैं और ए पास कर रहे हैं, ठीक। अब हम कुछ नहीं, इसका रिकर्सिव कोड लिखेंगे, वॉइड इन ऑर्डर। इसमें हम क्या क्या पास करें आर्ग्यूमेंट? इसमें हम एक रूट पास कर रहे हैं ना, किस टाइप का है? नोड स्टार रूट, एड्रेस है बेसिकली ये, और एक और नोड स्टार एक्स, ठीक। और ये वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर हम पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस। इसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसलिए नोड स्टार स्पेसिफाई किया और एड्रेस ऑफ ए। अब हम क्या करते हैं, इफ ये बेस कैसे है हमारा, अगर रूट नल हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में हमको कुछ करना ही नहीं है, हम रिटर्न हो जाएंगे इस फंक्शन के बाहर, ठीक है। और एक कंडीशन और लगाते हैं, हमको एक चीज पता है कि हमारा उस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर सिर्फ एक ही होगा ना, तो एक कंडीशन हम ये भी लगा सकते हैं, इफ ए डॉट साइज, अगर हमारे वेक्टर का साइज 1 हो गया हमारा काम कंप्लीट है, तो रिटर्न हो जाओ, ठीक है। ये दोनों हमारा बेस केस हो गया, ठीक है। और क्या करना है हमको? हमको ये काम करना है हर नोड के लिए, तो हम रूट का लेफ्ट इन ऑर्डर कॉल करके रूट का लेफ्ट एक्स पास किया और ए पास किए, और एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि क्या, अगर रूट का जो डेटा है, रूट का जो डेटा अगर वो ग्रेटर हो जाता है किससे? एक्स के डेटा से, इसका मतलब ये हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर है। हम कुछ नहीं, ए डॉट पुश बैक क्या कर देंगे? एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ना, सिंपली हम रूट स्टोर कर दिए, और ये काम हम राइट सब ट्री के लिए भी कर लेंगे, रूट का राइट एक्स और ए। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मे भी एक केस ऐसा हो सकता है कि हम जिस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वो हो ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? हमारा वेक्टर का साइज 0 होगा, क्योंकि इंसर्शन हुआ ही नहीं है। तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि यदि ए डॉट साइज, हमारे वेक्टर का साइज 0 है, तो इसका क्या मतलब? एक भी इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में हमको एड्रेस रिटर्न करना है ना, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नोड स्टार है। जब कुछ नहीं है तो हम नल रिटर्न कर दिए, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे? हम रिटर्न कर देंगे ए ऑफ 0, खत्म। आइए कंपाइल करके देखते हैं, बहुत सिंपल कोड था इसका भी। तो हमारा एक्सपेक्टेड था 3 और आ भी रहा है 3, जो कि 2 वाले नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। सबमिट करते हैं, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है, हमारा ये भी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या एक बार अप्रोच डिस्कस किए उसको हम समराइज कर लेते हैं।
हमको एक हमारा BST गिवन है, ठीक है, हमको ये बताना है और हमको एक ये एड्रेस भी बता रहा है एक नोड का, ठीक, हमको उस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। और ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि आप जो आपका जो आर्ग्यूमेंट में x नाम का जो नोड है, ये जो x है, ये आप हमारे BST में है, एग्जिस्ट कर रहा है, हमको उसी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर बताना है। जस्ट इमीडिएट उस नोड के बाद जो नोड है वही नोड हमको बताना है। हम कुछ नहीं किए, हमको ये फाइंड आउट करने के लिए BST की बना ना, तो हमको एक चीज़ पता है कि अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर उसके बाद होगा और इन ऑर्डर प्रीडेसेसर उससे एक नोड पहले होगा, ठीक है। तो हम कुछ नहीं किए, हम उसको ट्रैवर्स करिए और हम एक कंडीशन लगा, ये हमारा रिकर्सिव कोड है इन ऑर्डर का, ठीक है। आप इसको इटरेटिव वे भी से भी कर सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम हम इसका इटरेटिव कोड भी अपलोड करेंगे कि अगर हमको हमारे BST का जो भी जितना ट्रैवर्सल है उसको हम इटरेटिवली कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा कि अगर रूट नल हो गया, इसका क्या मतलब है, एक भी नोड नहीं है, तो उसके से हम रिटर्न हो जाएंगे। और अगर कभी भी ए डॉट साइज 1 हो गया, मतलब हमारे वेक्टर का साइज 1 हो गया, इसका क्या मतलब है, हम उस नोड का हमको इन ऑर्डर सक्सेसर मिल गया। अगर मिल गया तो हम कुछ नहीं, उसको हमारे उस एड्रेस को, उस नोड के एड्रेस को हमारे वेक्टर में स्टोर करा लेंगे। इसीलिए हम लिखे ए डॉट पुशबैक रूट, और यही काम हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करके रूट के राइट के लिए भी कर देंगे। और जैसा कि हमको दिख रहा है कि हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है। और इस इन ऑर्डर फंक्शन के बाद हम क्या चेक किए, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिस नोड को सर्च कर रहे हैं उसका कोई भी इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं हो, तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम लिखेंगे कि अगर हमारे व्हाट आई कॉल वेक्टर का साइज 0 है, इसका मतलब कोई भी इन ऑर्डर सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में हमको रिटर्न नल करना है क्योंकि कुछ नहीं है। और अगर है तो हम एक ही एलिमेंट हमारे वेक्टर में स्टोर है, तो हमको पता है कि पहला एलिमेंट हम एरे का फिर वेक्टर का फेच करना होगा, तो हम इंडेक्सिंग 0 लिख के काम कर लें। और अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको समझने में दिक्कत जाएगी ना, तो आप इसका ड्राई रन कीजिए, डिफरेंट एग्जाम्पल पर रन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।